हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आखिर अर्थ मून के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, यानी कि किस फोर्स से अर्थ उस मून को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से वो मून प्रॉपरली अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। वो ना तो अर्थ की ओर खिंचा चला आता है, ना ही वो अर्थ के चारों ओर जो अपना प्रॉपर ऑर्बिट है उसे छोड़ के बाहर चला जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो फोर्स आखिर कितना होता है और उस फोर्स को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, किस तरह से हम लोग उसे कैलकुलेट करके मैथमेटिकली उसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए सीधे चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों, इस यूनिवर्स में ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। यानी कि इस दुनिया का हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स से, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो लाजमी सी बात है कि अर्थ मून को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, और साथ ही साथ मून भी अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर मून और अर्थ के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कितना है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली बैलेंस्ड है। वो मून चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है अर्थ का। तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ। वो क्या था दोस्तों कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। याद आया? कुछ नहीं याद आया तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं। जो मैंने अभी बात करा वो क्या है कि F is directly proportional to m1 m2 by r square। क्या है यहां पर F दोस्तों? यहां पर F है कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। अगर हम बात कर रहे हैं अभी मून और अर्थ की, तो यहां पर हो जाएगा ये m1 मास ऑफ द अर्थ, m2 हो जाएगा मास ऑफ द मून, और ये जो r स्क्वायर मैंने लिखा है ये उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन के जगह पे हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूज करते हैं, जिसे हम लोग कह रहे होते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो होता है कैपिटल G। तो इसके जगह पे हम लोग कैपिटल G लिख देते हैं, m1 m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग अभी फाइंड करेंगे उन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। तो यहां पर जैसे कि मैंने बताया, ये कैपिटल G क्या हो जाएगा दोस्तों? कैपिटल G हो जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये इस कैपिटल G का वैल्यू होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। चाहे आप कहीं भी चले जाएं, ये कैपिटल G का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, ये ऑलवेज इतना ही होगा। तो दूसरा क्या है? m1 जो कि मैंने लिया है, तो m1 है मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ अर्थ हम लोग जानते हैं कितना होता है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है? m2, यानी कि m2 क्या हो जाएगा दोस्तों? मास ऑफ मून, और ये कितना होता है? 7.34 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा यहां पर 10 टू द पावर 22 है और यहां 10 टू द पावर 24, यानी कि 100 टाइम्स, लगभग 100 टाइम्स मून का मास से 100 टाइम्स ज्यादा होगा हमारा अर्थ का मास। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आर की तरफ।
तो r जैसे कि मैंने बताया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, किन दोनों के बीच का, अभी हमने लिया है मून और अर्थ, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r होता है, और वो कितना होगा दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, और इसका वैल्यू होता है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। क्लियर है दोस्तों, ये सारे वैल्यूज आपको पता चल गया। अब आसानी से हम लोग इस फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं और हमें प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगा, वो प्रॉपर ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाएगा, जिस फोर्स से अर्थ मून को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होता है और साथ ही साथ मून अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होता है। दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हमें पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं वैल्यू को। F इक्वल्स टू जी का वैल्यू जैसे मैंने वहां लिखा हुआ है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 यानी कि मास ऑफ द अर्थ कितना है दोस्तों, 6 इंटू 10⁻24। अगला वैल्यू m2 का वैल्यू मैंने लिखा है 7.34 इंटू 10⁻22। क्लियर। अब इन सब पे बाय दे देते हैं क्योंकि उसके नीचे r स्क्वायर है और r स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है 3.8 इंटू 10⁸ इंटू 3.8 इंटू 10⁸। दो बार क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ r स्क्वायर था, तो ये r का वैल्यू एक बार लिख लिया, r स्क्वायर था इसीलिए मैंने दो बार इसे लिख दिया। अब इसे थोड़ा कैलकुलेट कर देते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग ये डेसिमल वाले टर्म्स को एक साथ लिख देंगे और साथ ही साथ ये पावर वाले टर्म को ना एक साथ लिख देंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। तो 6.67 इंटू 6 इंटू 7.34 इंटू यहाँ क्या है दोस्तों 10⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी हम लोग ऐसे करेंगे 3.8 इंटू 3.8 इंटू 10⁸ इंटू 10⁸। अब यहाँ देखिए ये पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट यानी कि दो डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद दो डिजिट, तो ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट के साथ कैंसिल आउट। क्लियर। अब आगे बच जाता है यहाँ पर ये पॉइंट के बाद दो डिजिट, तो आप यहाँ पर 10⁻2 लिख दीजिए, इसका भी पॉइंट गया काम से। अब ये सारे कट जाएंगे, यहाँ पर 10⁸ हो गया, 10⁸ हो गया और 10⁻2 यानी 8 8 16 और 2 18, टोटल 10⁻18। 10⁻18 को यदि आप यहाँ से कट कर दीजिएगा तो 10⁻4 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए 10⁻11 है, तो -11 कहने का मतलब है ये अगर डेनोमिनेटर में आएगा तो 10⁻11 हो जाएगा, है कि नहीं। बिल्कुल। तो 10⁻11 को क्या मैं इस 10⁻24 से कटा सकता हूं, क्योंकि ये माइनस में है, ये डेनोमिनेटर में 10⁻11 बन जाएगा। तो अगर मैं इसको इसके साथ कटा दूंगा तो यहां पर आ जाएगा 10⁻13। ठीक है दोस्तों, होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे मैंने इसके साथ इसका कैंसिल आउट किया। ठीक है। अब आगे इन सब को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 10⁻13 और यहाँ 4, 10⁻17 डिवाइडेड बाय 38 इंटू 38 इतना आया। इसे जब फर्दर कैलकुलेट किया जाएगा, जब इसे आप और आगे कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू आएगा 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, कटाएंगे, तो आपको मिलेगा 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। और यही वैल्यू होता है अर्थ और मून के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। तो होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर अर्थ और मून के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है और कैसे उसे मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। यदि अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, इसके लिए आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन
सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके भाई बहन या दोस्तों के लिए भी बेनिफिशियल है तो उन लोगों के साथ भी इन्हें जम के शेयर कीजिए। तो दोस्तों मैं बहुत जल्द मिलूंगा आप लोग से एक नए वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, ऐसे ही बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर जो कि आपके एग्जाम के लिए और साथ ही साथ आपके नॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।